तो आज गुरुदेव वशिष्ठ ने उन्हें आशीर्वाद दे दिया। सरयू का जल हाथ में लेकर के संकल्प किया कि मेरे किए गए सत्कर्म वो सब आपको लग जाए। इसलिए तो कहा जाता है गुरु भजनानंदी चाहिए। जैसे पिता की दौलत पुत्र को मिल जाती है अपने आप, उसी प्रकार से गुरुजनों की अलौकिक संपदा के हम अधिकारी हो जाते हैं। गुरुजनों की जो साधना है, कौन कहता है कि गुरुजी की अलौकिक संपदा? देखो, साधुओं के पास जो संपदा वो तो सृष्टि की धरोहर है, वो तो धार्मिक पारमार्थिक कार्यों के लिए होती है। और मैं तो कहूँगा यदि कोई चेला संसार की संपदा के लिए गुरुदीक्षा लेता है तो उसकी दुर्गति हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगा, उसके पास कुछ भी नहीं रहेगा। वो संसार की संपदा के लिए गुरुजनों की सेवा के लिए जाता है तो वो बहुत बड़ी मूर्खता कर रहा है। संसार की संपदा के लिए वो दीक्षा ले रहा है तो ये बहुत बड़ी मूर्खता कर रहा है। मुझे मेरे जीवन में बहुत साधु मिले और मुझे बहुत प्रलोभन दिया गया। अभी मैं कहाँ था, भिवाड़ी में। श्री एस.के. शर्मा जी नोएडा वाले, आप मुझे सुन पा रहे होंगे। उन लोगों को आपसे वो मिले थे भिवाड़ी में और आप उन्हें हमारे पास लेके आए। उन्होंने कहा हमारे पास गौशाला है, 1500 बीघा जमीन लगी है, इसमें 1500 बीघा जमीन, 1500 बीघा जमीन लगी है और इस गौशाला को आप ले लें। मैंने कहा हमें प्रलोभन मत दीजिएगा, हम मेहनत करके 1500 बीघा जमीन खरीदेंगे, गौशालाओं के निर्माण कराएंगे, हमें फ्री फंड का कुछ भी नहीं चाहिए। हमेशा से मुझे बहुत साधु, मुझे बहुत गुरु मिले, उनसे मैं मिला, बस वो यही कहते रहे। हमारे 5 आश्रम है, हमारे 7 आश्रम है। मैंने राम सुखदास जी महाराज को बहुत करीबी से पढ़ा है, बारीकी से सुना है। वो कहते थे पेड़ लगा करके छाया लेने की कोशिश करो, वृक्ष बना कर, वृक्ष लगा करके। और उसी स्थिति में जीवन का निर्वहन कर रहे हैं, उसी स्थिति में आनंद लाभ प्राप्त कर रहे हैं। एक बार मैं पुनः आपको वहीं प्रसंग में उतार करके ले पे आता हूं। वहां मेरे राम, वहां मेरे राम, पिता की संपदा चेले को मिलती है तो गुरुजनों की भौतिक वस्तुएं तो हो सकता है न मिल पाती हों, लेकिन उनकी अलौकिक संपदा का अधिकारी शिष्य होता है। जैसे परमहंस की अलौकिक संपदा के मालिक हो गए कौन? पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज। उनकी पूरी शक्ति इधर चल करके आती। जब श्रद्धा होती है तो गुरुजनों की अलौकिक ताकत के हम अधिकारी हो जाते हैं। और कभी कभी तो मुझे लगता है हम तो यहाँ से होठ फड़फड़ाते रहते हैं और यहाँ से इतनी ये सब बातें कहना, इतना ये सब कुछ करना, ये मेरे गुरु महाराज की कृपा ही है। मैं इस बात का ऐसा अनुभव करता हूँ, ये उनकी कृपा है, ये उनकी कृपा के बिना बिल्कुल संभव नहीं हो सकता। इस धरती का एकलव्य गुरु के प्रति निष्ठा रखता है तो मिट्टी की प्रतिमा बोलती है और कहते हैं वाह बेटा, तीर ऐसे चला, कमान ऐसे कर, पीछे मोड़, दाएं मोड़, आगे देख, अंगूठा ऊपर कर, नीचे कर, छोड़, ऊपर। ये प्रतिमा बोलती थी। ये श्रद्धा में ताकत है। ये श्रद्धा जब होती है तो मूर्त बोले काठ की। महाराज पत्थर की प्रतिमाएं, काष्ठ की प्रतिमाएं बोला करती हैं। तो जब हमारी श्रद्धा होती है तो हम गुरुजनों के अलौकिक संपदा के मालिक बनते हैं।